हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। बच्चों जो सब लेट से जुड़े हैं नहीं जानते हो, अपना कोचिंग बच्चों पूर्णिया में चढ़ता है अर्सलाइन कॉन्वेंट रोड में। बीटेक एनआईटी सूरत कल से बच्चों किए हुए हैं, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जो सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखते हैं बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो देखते हैं आप लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए कैसा लगा बच्चों। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस बच्चों करेंगे AM GM पे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का जब भी बच्चों बात आता है तो मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए AM ग्रेटर देन GM लगता है। तो बच्चों उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि AM ग्रेटर देन GM का कंसेप्ट पढ़े होगे बच्चों। AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM होता है। तो बच्चों AM ग्रेटर देन GM अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो बच्चों यहाँ से AM मान लो कोई 2 नंबर है या 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है बच्चों कि ऑल नंबर्स आर बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। जो भी AM GM अगर लगाओगे, AM GM लगाने से पहले वो नंबर्स क्या होना चाहिए, रियल पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। जैसे मान लो लेट टू नंबर्स A, B बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, क्योंकि जब तक नंबर पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप AM ग्रेटर देन GM नहीं लगा सकते हैं। और अगर कोई 2 नंबर है तो हमेशा AM ग्रेटर देन GM होता है, A ग्रेटर देन G। और AM का फॉर्मूला होता है 2 नंबर को ऐड कर दो और ग्रेटर देन रूट अंडर AB। तो AM का फॉर्मूला बच्चों हम लोग सीखे कि A प्लस B। अगर इसी तरह से मान लो 3 नंबर हो, लेट थ्री नंबर्स बच्चों मान लो A B C बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देन AM ग्रेटर देन GM जब लगाओगे बच्चों इक्वल टू, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3 नंबर है, तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए बाय 3। ये आप लोग बच्चों 10th क्लास में पढ़े थे, मीन दैट इज x बार। जितना नंबर आता है उसको ऐड करके 3 से डिवाइड। अगर 4 नंबर रहेगा तो बच्चों 4 जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। और ग्रेटर देन यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ABC पे पावर 1/3। तो बच्चों इसको भी ढंग से आप पढ़ सकते हो, A प्लस B/2 और AB पे पावर 1/2, रूट को 1/2 बोल सकते हैं। इसका एक बच्चों बहुत अच्छा टेक्निक है। AM का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है, GM का मतलब अर्थमेटिक का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। समानांतर अर्थमेटिक मतलब वो समानांतर श्रेणी जो पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहीं से समानांतर मीन टाइप का हो गया ये। और ज्योमेट्रिक का मतलब होता है गुना। तो AM मतलब हो गया 2 नंबर को जोड़ के डिवाइड कीजिए, और यहाँ पे 2 नंबर अगर है प्लस का रिलेशन हमेशा प्रोडक्ट से होता है, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई किए। वही काम बच्चों यहाँ पे हुआ है, A प्लस B प्लस C/3 ग्रेटर देन ABC पे पावर 1/3। क्योंकि अगर 3 नंबर में बच्चों AM लगाए हैं तो तीनों को ऐड किए हैं, और एडिशन का रिलेशन किससे होता है, मल्टीप्लाई से। ये भी आप टेक्निक अपना सकते हैं कि A प्लस B प्लस C/3 ग्रेटर देन ABC पे पावर बच्चों क्या हो जाएगा 1/3। इसी तरह से अगर 4 नंबर होगा तो A प्लस B प्लस C/4 और ABC पे पावर D, ABC इंटू D आ जाएगा पावर 1/4। तो याद रखिए बच्चों प्लस का रिलेशन मल्टीप्लाई से होता है, और जो मल्टीप्लाई में 1/3 वो मल्टीप्लाई 1/3 कहाँ चले गया, पावर में। तो ये पहले बच्चों आपको बता दिए कि AM JM कब लगता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और इक्वलिटी कब होल्ड करता है बच्चों, वो भी आपको स्टार डाल के लिखा देते हैं 5 स्टार नोट। इक्वलिटी होल्ड व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। इक्वलिटी बच्चों होल्ड तब करता है जब ऑल नंबर्स क्या हो, इक्वल हो। अगर किसी बच्चे को एग्जांपल के तौर पे समझना है कि सर सच में AM हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, तो बच्चों एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो 2 और 3, और 2 और 3 अगर लोगे तो 2 प्लस 3/2 ये आपका AM हो जाएगा, और AM का मतलब हो गया 5/2, और 5/2 का मतलब बच्चों हो गया 2.5। और GM का बच्चों जब फॉर्मूला लगाओगे, 2 नंबर है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किए डिवाइडेड बाय 2 किए तो AM आया, और 2 नंबर का GM निकालना है तो दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा √6, और √6 का वैल्यू आई थिंक 2.26 अप्रोक्सीमेट होता है। तो बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि AM जो आया है वो AM GM से क्या आया है, बड़ा। यहाँ पे अब दूसरा बात आता है, सर इक्वलिटी होल्ड्स कब करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 4,4। तो बच्चों 4,4 में क्लियर है कि दोनों नंबर बराबर है, तो AM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, GM होना चाहिए। तो यहाँ से पहले AM जब निकालोगे, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2, मतलब 2 बार 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और GM का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा 4 इंटू 4, मतलब A इंटू B का रूट। 2 नंबर है, अगर 3 नंबर आता तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट देते, और ये बच्चों हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपका कितना आ गया 4, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बच्चों यही आपको समझाना चाह रहे थे कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM
एंड इक्वल टू, कभी काल इक्वल भी होगा, इक्वलिटी होल्ड्स तब करता है व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, जब ऑल नंबर्स आर इक्वल होता है देन इक्वलिटी होल्ड करता है। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm होता है। am अर्थमेटिक मीन, gm ज्योमेट्रिक मीन, hm हार्मोनिक मीन, और ऑल नंबर्स, लेकिन ये am gm तभी लग सकता है जब ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव हो। और लेट टू नंबर्स a, b बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, मान लिए वो नंबर्स r पॉजिटिव है, देन am का फॉर्मूला बच्चों लगा दिए a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन रूट अंडर ए बी। और थ्री नंबर्स अगर मान लिए ए बी सी बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, और ग्रेटर देन ए बी सी, यहाँ मल्टीप्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई पावर 1/3। इक्वलिटी होल्ड्स करता है बच्चों कब, जब नंबर्स क्या हो, इक्वल। यहाँ से बच्चों एक चीज और सीख सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा जब भी ऑब्टेंड होता है वो इक्वलिटी पे ही होल्ड होता है। तो एक 5 स्टार नोट बच्चों और लिख सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम जो हो सकता है, या तो मैक्सिमम कभी पॉसिबल होता है या तो मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेंड तब होता है जब व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। ये भी बहुत अच्छा 5 स्टार नोट है। सबसे पहली बात कि मैक्सिमा मिनिमा तब ऑब्टेंड होता है जब नंबर्स क्या हो, इक्वल। और इक्वलिटी जो है ये am ग्रेटर देन gm बराबर होता है तभी जाके am इज इक्वल टू gm होता है, अदरवाइज am हमेशा gm से बड़ा होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा तभी ऑब्टेंड होता है जब ऑल नंबर्स क्या हो, इक्वल हो। तो इसी पे बच्चों बेस्ड am ग्रेटर देन gm पे हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ या लिख सकते हो इन एनी ट्रायंगल, क्योंकि बात तो बराबर है, या पहले लिख दो इफ ए बी सी बिलोंग्स टू, इफ ए बी सी आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल, क्लियर कर दिया बच्चों पॉजिटिव एंगल, नहीं तो फिर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉजिटिव होता है और कोई नेगेटिव होता है। ए बी सी आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल बच्चों मान लो ए बी सी, देन tan A इंटू tan B इंटू tan C इज क्या होगा। ऑप्शन बच्चों आपको देते हैं, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट थ्री, बी नंबर ऑप्शन देते हैं ग्रेटर देन थ्री, सी नंबर ऑप्शन देते हैं थ्री रूट थ्री से क्या हो ग्रेटर, और फिर बच्चों डी नंबर ऑप्शन लिख लीजिए नन। तो बच्चों ये क्वेश्चंस को आप ढंग से थोड़ा देखिएगा कि कोई आपका एबीसी जो है ट्रायंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जेई सबके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। इफ एबीसी आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल, मतलब एक चीज तो पता चल गया बच्चों कि एबीसी जो है आपका एक्यूट पॉजिटिव है, मतलब 0 से π/2, मतलब आपका ए बी सी सब यहीं पे है और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से एक चीज पता चल गया कि tan A, tan B और tan C तीनों का तीनों क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और देखो बच्चों यहाँ से कैसे पता चलेगा कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालने बोल रहा बच्चों, यहाँ से आपको तब पता चलेगा जब देखिए यहाँ पे tan A इंटू tan B इंटू tan C, तो दो चीज से पता चलेगा। प्लस अगर दे दे तो समझ जाओ am लगा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई दे दे तो पक्का समझ जाओ gm लगा हुआ है। दूसरी बात और समझना ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको ग्रेटर देन रूट थ्री, ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री रूट थ्री, तो मतलब पक्का जो है ग्रेटर देन लेस देन है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा का बात आ गया। और मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों जब भी बात आया तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए am ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि am ऑलवेज ग्रेटर देन gm। ये बात बच्चों को क्वेश्चंस में दो तरीके से देखने से पता चला। कैसे देखने से पता चला बच्चों, क्यों, क्योंकि tan A, tan E, tan B, tan C का हमको निकालने बोला, और tan A, tan B, tan C का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब बच्चों होता है gm। और दूसरी बात की बोल दिया है कि ABC जो है एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट है पॉजिटिव एंगल है तो देन एक चीज और क्लियर है कि tan A, tan B, tan C तीनों का तीनों पॉजिटिव होगा। अगर तीनों का तीनों बच्चों पॉजिटिव होगा तो हम लोग am ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि am ग्रेटर देन gm तभी लगता है जब नंबर्स क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो, नहीं तो निगेटिव में gm वैलिड नहीं होता। am तो वैलिड हो जाता है लेकिन gm वैलिड नहीं होता है, क्योंकि gm रूट के अगर अंदर आएगा तो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग वो पढ़ते हैं जो हमेशा डिफाइन हो, तो हमेशा am gm में रिलेशन और hp में रिलेशन, hm में रिलेशन तभी डिफाइन होगा जब ऑल नंबर्स क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आपका यहाँ पे ऑल नंबर्स पॉजिटिव है और हमको प्रोडक्ट का कुछ बोल रहा है ग्रेटर देन मतलब रूट थ्री से बड़ा हो, मतलब इसका मतलब मिनिमम निकालने बोल। तो मैक्सिमा मिनिमा का जब भी बात आए तो हम लोग am ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो यहीं से बच्चों स्टार्ट हो चुका था, हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग को पता है कि am ग्रेटर देन gm होता है। और दूसरी बात am का फॉर्मूला लगा देते हैं, तीनों में लगा देते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C
डिवाइडेड बाय 3 और इधर क्या कर देते हैं बच्चों, तीनों को मल्टीप्लाई, बड़ा अच्छा टेक्निक अभी बताए थे, तीनों नंबर को ऐड किए और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई। अगर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड, तो वही 1/3 जो यहाँ आगे, अगर इसको इमेजिन करोगे तो 1/3 जो आगे आया वो 1/3 कहाँ चले गया बच्चों, पावर में चले गया। अब देखिए एक लफड़ा आ गया बच्चों, हमको 10A 10B 10C का तो वैल्यू चाहिए, ये तो हमको क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये बीच में तुमको प्रॉब्लम कर दिया 10A + 10B + 10C, तो ये चीज पहले आपको क्लियर करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला है कोई ट्रायंगल है ABC, और अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो एक चीज क्लियर है बच्चों, A + B + C = पाई होता है। पाई मतलब 180 डिग्री। कोई भी तीन ट्रायंगल में अगर 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री बोलो या पाई बोलो। यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, A + B को इधर रखते हैं और 180 डिग्री ही लिखो अगर जिसमें कंफर्टेबल होता है, लेकिन 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। तो A + B = 180 डिग्री - C, और यहाँ से बच्चों दोनों साइड 10 लगा दो, और ये रिलेशन याद रखना है, अभी प्रूव कर देते हैं पहले। 10 80 डिग्री - C, और 10A + फॉर्मूला लगा दो बच्चों, क्लास में काफी क्वेश्चन इस टाइप के करवाए हुए हैं। 10A + 10B / 1 - 10A × 10B, और 10 180 - C अगर बच्चों पता हो, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री। 180 में से अगर हम लोग 180 में से C घटा रहे हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं, दैट इज ए सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो 10 क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। देयरफॉर यहाँ पे आएगा -10C। अब जाके बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10A + 10B, और ये 1 अगर -10C से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो -10C आएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बच्चों प्लस हो जाएगा, 10A × 10B 10C हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, -10C को इधर लाओ, तो यहाँ से आ जाएगा 10A + 10B - 10C। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +10C = 10A 10B और 10C। तो ये आपका बच्चों ये रिलेशन आपको याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर कोई ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट पॉजिटिव एंगल तीनों हो, तीनों का तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, देन अगर तो ये चीज आपका पॉसिबल है कि ABC = पाई या 180 डिग्री होता है, तो कोई भी ट्रायंगल में ये चीज आप 5 स्टार याद कर सकते हो। तो जीडी सब के एग्जाम में काम आएगा कि 10A + 10B + 10C जो है किसके इक्वल होता है, 10A × 10B × 10C। ये बहुत 5 स्टार नोट है। इन एनी ट्रायंगल आप याद कर लो बच्चों, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल अगर ABC है तो इसमें ये चीज हमेशा होगा 10A + 10B + 10C इज, मतलब तीनों का प्लस जो है प्रोडक्ट के बराबर होगा, 10A 10B 10C के बराबर होगा। तो बहुत लाजवाब बच्चों कंसेप्ट सीखे हैं। और यहाँ पे जरूरत बच्चों इसलिए पड़ा है क्योंकि हमको 10A × 10B × 10C का मिनिमम वैल्यू निकालने बोला, क्योंकि ऑप्शन दिया होगा ग्रेटर देन √3 ग्रेटर देन 3√3। और ये चीज तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो आपको 10A + 10B + 10C में कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा था, उस रिलेशन के हम लोग इतना प्रूव किए। लेकिन हमको तो याद है कि 10A + 10B + 10C कोई भी ट्रायंगल में 10A 10B 10C की इक्वल होता है। अब जाके बच्चों क्या करो, इसके जगह क्या पुट कर दो, ये अगर मान के चलो बच्चों अगर इसका वैल्यू निकालने बोलता तो इसके जगह पुट कर देते, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इसके जगह 10A + 10B + 10C के जगह रख दो 10A × 10B × 10C / 3, क्योंकि AM > GM लगाए थे। और ग्रेटर देन बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 10A 10B 10C पावर 1/3। अब बच्चों वहां से क्या करो, वो पावर 1/3 को उधर लाएंगे, 10A 10B × में 10C और डिवाइडेड बाय 10A 10B 10C पे पावर 1/3, और ये 3 को बच्चों उधर लेके चले जाओ, और ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, पावर कितना है 1 है, और पावर सेम, बेस सेम है, पावर अलग है। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 10A × 10B × 10C, और पावर बच्चों क्या हो जाएगा 1 - 1/3। बेस अगर सेम रहता है, डिवाइडेड में पावर घट जाता है, और ये पावर बच्चों आपका घट के कितना हो जाएगा 2/3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से बच्चों दिख रहा होगा 2/3 आएगा। तो 2/3 आएगा, फिर हमको 10A 10B 10C निकालना है, तो वो 2/3 को उधर लेके चले जाएंगे, कोई भारी बात नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 10A × 10B × 10C ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 ग्रेटर देन 3। अब यहाँ से ये क्या कीजिए 10A 10B × 10C ये उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा पावर बच्चों, क्योंकि 2/3 उधर गया, 3/2 हो गया। और पहले रूट लोगे तो ग्रेटर देन यहाँ से √3 पे पावर क्यूब आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3√3। ऑप्शन नंबर आपका C मैच कर रहा।
तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये सीखे कि कोई भी ट्रायंगल का एक रूल है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको क्लास में करवाए हुए हैं। 8 थीटा इज इक्वल टू, जैसे इधर लिखे थे 6 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 8, 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन करवाए हुए थे। अगर याद कर सकते हो तो याद कर सकते हो 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। और इसमें एक चीज और बच्चों अगर इसमें इंक्लूड करना चाहोगे, एक चीज बच्चों और है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई बोल दे, एन पाई का मतलब तब भी जाके ये 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c हो जाएगा। लेकिन ये एन पाई के लिए आपको यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई होना जरूरी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों। या तत्कालिक के लिए पढ़ो 0 या पाई, या लिखो ओड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर इस तरह से हो ओड मल्टीपल ऑफ पाई तो ये हमेशा होगा 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। इसमें एक चीज़ और आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मानो यहाँ पे 10 माइनस 3x दे दिए और यहाँ पे 10 2x दे दिए और यहाँ पे 10x दे दिए, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3x 10 2x 10x, क्योंकि तीनों एंगल को जोड़िएगा 3x माइनस ये 2x का अपना क्या हो जाएगा 0। तो आप कंसेप्ट लगा सकते हो, नहीं तो सीधा लगा दीजिए 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा और बाद में ये निगेटिव बाहर फेंक देगा। या तो यहाँ 3x रखोगे तो ये दोनों में निगेटिव लगाओ, या यहाँ लगाए दिए दोनों को पॉजिटिव कर दिए। तो बहुत अच्छा बात बच्चों सीखने को मिला। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी बच्चों बना सकते हैं। ये तो आपको लॉन्ग मेथड से आपको बता दिए कि am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm, देन ये चीज़ हम आपको प्रूफ करके दिखाएं। इसमें बच्चों शॉर्ट ट्रिक देखो क्या लगेगा, पहले नोट कर लो इसको बच्चों, बढ़िया से नोट कर लो, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक बच्चों इसका क्या है कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि मैक्सिमा मिनिमा जो होता है हमेशा इक्वलिटी पे होल्ड करता है। यहीं पे लिखा हुआ था, मिटाए थे। मैक्सिमा मिनिमा ऑलवेज होल्ड एट इक्वलिटी, मैक्सिमा मिनिमा तभी होल्ड करेगा जब ऑल नंबर्स आर इक्वल। और बच्चों हमको दिया हुआ है कि ए कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलिए या पाई बोलिए। तो देयरफॉर यहाँ से ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों कितना आ जाएगा 60 डिग्री, या 60 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं पाई बाई 3। तो मैक्सिमा मिनिमा ऑलवेज होल्ड एट इक्वलिटी, मैक्सिमा मिनिमा कभी भी होल्ड तभी करेगा, इक्वलिटी पे ही होल्ड करता है। तो मतलब ए बी सी तीनों एंगल को बराबर होना पड़ेगा। और अगर बच्चों तीनों एंगल को बराबर होना पड़ेगा, तीनों को बराबर पार्ट में बांट दिए 180 को 3 पार्ट में, तो 60 डिग्री बोलो या पाई बाई 3। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ से अगर आप आंसर निकालोगे 10a इंटू 10b इंटू 10c, तो टोटल अगर 1060 रखोगे तो 1060 का बच्चों क्या हो जाएगा क्यूब। बच्चों क्यों 1060 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी a के जगह 60, b के जगह 60, c के जगह 60। तो शॉर्ट ट्रिक से तुरंत क्वेश्चन खत्म। 1060 का वैल्यू √3 होता है, √3 पे पावर 3, तो 3 √3 ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा जब भी होल्ड करता है इक्वलिटी पे होल्ड करता है। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा इक्वलिटी पे होल्ड करेगा तो एबीसी को बराबर होना पड़ेगा, और एबीसी को बच्चों किसके बराबर होना पड़ेगा 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री तो टोटल एंगल दिया हुआ, उसको 3 से डिवाइड कर दिए, बिकॉज इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हमेशा इक्वलिटी पे। मैक्सिमा मिनिमा ऑलवेज होल्ड एट इक्वलिटी। तो मैक्सिमा मिनिमा अगर बच्चों इक्वलिटी पे होल्ड करेगा तो बच्चों वहां से हम लोग एबीसी का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 कितना हो जाएगा बच्चों √3 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, या तो √3 का क्यूब कर दो, बात बराबर है बच्चों। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। एक क्वेश्चन देते हैं जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से बना देंगे, लॉन्ग मेथड से बनाने का कोई जरूरत नहीं है, यही शॉर्ट मेथड से बना देंगे। बिकॉज अभी हम लोग पढ़े हैं कि मैक्सिमा मिनिमा जब भी होल्ड करता है वो बच्चों इक्वलिटी पे ही मैक्सिमा मिनिमा होल्ड करता है, अदरवाइज मैक्सिमा मिनिमा होल्ड कर ही नहीं सकता। और मैक्सिमा मिनिमा जब भी ऑब्टेन करता है इक्वलिटी पे ही ऑब्टेन हो, हमेशा ये रूल है मैक्सिमा मिनिमा का। 2 नंबर्स जब इक्वल होगा तो मैक्सिमा मिनिमा वहां से बच्चों होल्ड करता है। तो वही मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कब होल्ड करता है। इफ a plus b is equal to pi by 3, then find minimum value of 10a into 10b।
मतलब a प्लस बी आपको बच्चों दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है, बोल रहा है कि देन 10a इंटू 10b का मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑलवेज होल्ड एट इक्वलिटी, मतलब ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो क्या कीजिए बच्चों, a इज इक्वल टू b हो जाएगा और π/3 जो है उसको दो पार्ट में इस बार डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों आपको कितना आ जाएगा π/6। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू का जब बात आएगा तो यहाँ भी 10 π/6 रख दो और यहाँ भी 10 π/6 रख दो, और 10 π/6 का वैल्यू बच्चों होता है 1/√3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बच्चों 1/3। तो ये सब भी शॉर्ट ट्रिक बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम ऑलवेज होल्ड एट इक्वलिटी। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। एक बच्चों क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड देते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप से देते हैं। पहला स्टेटमेंट है इफ ए बी सी, पहले रूल क्लियर लिख देते हैं, आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इंटू, साइकिल है साइन सी प्लस साइन ए बी सी का साइकिल है, और डिवाइडेड बाय दिया हुआ है बच्चों साइन ए साइन बी साइन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों जो हम दे रहे हैं आपको, सेकेंड स्टेटमेंट बस इतना तो लिख रहे हैं कि ए एम ग्रेटर देन जी। तो स्टेटमेंट का तो रूल बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर या तो फर्स्ट ट्रू होगा सेकंड फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों ट्रू होगा, और एक ऑप्शन आता है कि दोनों ट्रू होगा एंड एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करेगा। तो एक चीज बच्चों क्लियर है कि ABC बिलोंग्स टू एक्यूट पॉजिटिव एंगल है। तो यहाँ से पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ABC, तीनों का तीनों 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल पॉजिटिव होगा। तो ऑल पॉजिटिव बच्चों क्लियर हो गया। फिर हमको दिख रहा है कि जोड़ा है, मतलब A प्लस बी जोड़ा है, साइन ए बी प्लस सी जोड़ा है, फिर देन साइन सी प्लस ए जोड़ा है। तो मतलब पक्का क्या किया है, AMGM लगाया है। और AMGM अगर लगाया है तो किसके किसके बीच में लगाया है, डायरेक्ट तीनों तो लगा नहीं सकते हैं AMGM, तो बारी बारी से लगाया है। पहले किसको पकड़ा है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक चीज तो क्लियर है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन करेगा, बिकॉज जब भी ग्रेटर देन लेस देन का बात आ जाए तो मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा दैट मीन्स AM ग्रेटर देन GM। तो पहले क्या करते हैं, साइन ए और साइन बी में लगाते हैं। तो बच्चों साइन ए प्लस साइन बी दो नंबर है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से बच्चों हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, इसको फर्स्ट मान लो। फिर अब बच्चों क्या लगाओ, साइन बी और साइन सी में, तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा रूट अंडर साइन बी इंटू साइन सी, इसको मान लो बच्चों सेकंड। दो नंबर के बीच में दो साइन ए साइन बी साइन सी और साइन ए के बीच में बच्चों AMGM लगा रहे हैं। और फिर बच्चों आता है साइन सी प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 2, दो नंबर है, दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए बच्चों, और यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन सी इंटू साइन ए, और ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ भी साइन ए आया है, यहाँ भी साइन ए आया है, साइन सी 2 बार आया है, साइन बी 2 बार आया है, बिकॉज साइकिल है, लेकिन रूट लगा हुआ है, और यहाँ क्वेश्चंस में रूट नहीं लगा हुआ है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। दूसरा बात सर, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी आया है, यहाँ साइन बी प्लस साइन सी, और यहाँ साइन सी प्लस साइन ए, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और ग्रेटर देन रूट साइन ए साइन बी रूट साइन बी साइन सी, और यहाँ पे साइन सी साइन ए। तो देखो बच्चों यहाँ पे रूट साइन ए है, यहाँ पे रूट साइन ए है, यहाँ पे रूट साइन बी साइन सी। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या क्लियर हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी इंटू एस बी प्लस एस सी लिख रहे हैं बच्चों, शॉर्ट में लिख रहे हैं एस सी प्लस एस ए डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा एस ए एस बी और एस सी, साइन ए साइन बी साइन सी। वो साइन ए साइन बी साइन सी को आप नीचे ला लो और ये 8 को उधर लेके जाओ, तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर 2 भी ट्रू है। और इसमें एक देखने वाली बात ये है कि जब आप स्टेटमेंट 1 को आप प्रूव कर रहे थे, स्टेटमेंट 1 का आंसर ला रहे थे ग्रेटर मैक्सिमा, हम लोग को क्लियर है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको AM ग्रेटर देन GM लगता है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज हम लोग को पता चला है कि एक्सप्लेनेशन भी करेगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा, बिकॉज AM GM का यूज किए हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है बच्चों।
तो ये आपको AM GM पे कुछ क्वेश्चंस बच्चों करवा दिए, काफ़ी क्वेश्चंस क्लास में ही पहले बच्चों करवा चुके हैं। और जो भी बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों।